नमस्ते बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। बच्चों, सीएलई सोसाइटीज के सीबीएसई स्कूल चिकोड़ी, स्टैंडर्ड 4 विषय हिंदी, कक्षा 4 विषय हिंदी। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक बंदर और टोपी वाली की कहानी को यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, तो आज के इस हिंदी कक्षा में हम बंदर और टोपी वाला जो कहानी है उसे हम देखेंगे या सुनेंगे। तो आइए बच्चों, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? बंदर और टोपी वाले को, इस स्टोरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मंकीज एंड कैपसलर कहते हैं। मंकीज एंड कैपसलर कहते हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इस कहानी को ध्यान से सुनना है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हुए, तो आप सभी को यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अपनी अपनी किताबों को निकालना है। कक्षा 5 के बच्चे जो हैं वे सभी अपनी अपनी किताबें निकालिए बच्चों। मधुमकर हिंदी पाठमाला 5, मधुमकर हिंदी पाठमाला 5। ओके, सबने निकाला बच्चों? देखिए वहाँ पर चित्र भी दिखाई दे रहा है, तो निकालिए बच्चों अपनी अपनी किताबें। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए वहाँ पर पेज नंबर 4 निकालिए। ओके, तो आपको वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बताइए बच्चों, आपको वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? बंदर और टोपी वाला। बंदर और टोपी वाला, यह कहानी पर आधारित क्या है? तो देखिए बच्चों, आज मैं यहाँ पर इस क्लास में इस कहानी को सुनाने जा रही हूँ, जो आपको क्या करना है, इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, आप पहले से ही जानते हैं कि कैपसलर, मंकीज और कैपसलर स्टोरी को। फिर से एक बार मैं इस कहानी को यहाँ पर रिपीट करने जा रही हूँ, जो आपको क्या करना है, इस कहानी को ध्यान से उसे देखना है और सुनना है। तो आइए बच्चों, बंदर और टोपी वाला। एक बार एक व्यापारी अपनी टोपियाँ बेचने के लिए दूर किसी शहर की ओर जा रहा था। एक बार व्यापारी क्या करता है, अपनी टोपियों को बेचने के लिए किसी दूसरे शहर को जा रहा था। अपनी टोपियाँ बेचने के लिए चलते चलते दोपहर हो गई। तो टोपी वाला क्या करता है, अपनी टोपियों को बेचने के लिए वह जब चला जाता है तो बेचते बेचते वहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों, दोपहर हो जाती है, आफ्टरनून हो जाती है। वह थक जाता है, तो उसे क्या होता है, दोपहर यानी कि आफ्टरनून हो जाता है। और वह टोपी वाला जो होता है वह बहुत दूर चलने की वजह से क्या होता है, उसे थकान हो जाती है, टायर्ड हो जाता है वह। तो फिर वह क्या करता है, एक बड़े पेड़ के नीचे उसने अपनी टोपियों की टोकरी रखी और क्या किया, उसने कंधे से उतारी और अपने खाने का डिब्बा खोला। तो वहाँ पर उसे क्या होता है, एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। जब वह टायर्ड होता है तो उस पेड़ के नीचे चला जाता है और अपनी टोपियों की टोकरी को नीचे रखता है और क्या करता है, वह अपने खाने का डब्बा है जो है उसे निकालता है और वह भोजन करने लगता है। तो डिब्बा खोलकर वह क्या करता है, भोजन करने लगा। जल्दी तो कोई नहीं थी, यानी कि उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन फिर उसने क्या किया, वहाँ पर उस पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए वह आराम करना चाहा। तो उसने क्या किया, उस पेड़ के नीचे उसने सो लिया, यानी कि लेट गया वहाँ, यानी कि टोपी वाला कुछ देर के लिए उसने क्या किया, पेड़ के नीचे लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में चला गया। तो उसे वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत जोर की नींद लग जाती है। उसे क्या पता था कि वह एक ऐसे पेड़ के नीचे सोया हुआ था जो वहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। उसे क्या पता था, जहाँ पर वह
सो रहा था, उस पेड़ के ऊपर क्या थे, बहुत सारे बंदर वहाँ पर रहने लगे थे। बंदरों ने अपना ठिकाना बना लिया हुआ था वहाँ पर। कहाँ पर? पेड़ पर बंदरों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। बंदरों ने जब टोकरी में पड़ी हुई रंग बिरंगे टोपियाँ देखी तो उन्होंने टोपियों से खेलने का मन बना लिया। तब बंदरों ने वहाँ पर क्या देखा? बंदरों ने देखा कि वहाँ पर उस टोकरी में रंग बिरंगी कलरफुल टोपियों को देखा तो उनका मन क्या होने लगा? उन टोपियों से खेलने का मन बना लिया। वे एक एक करके सभी नीचे आ गए। वे यानी कि यहाँ पर सभी बंदर जो थे, एक एक करके सभी बंदर कहाँ पर आ गए? पेड़ के नीचे आ गए और सभी ने एक एक टोपी उठा ली। सभी बंदरों ने क्या किया? जो टोकरी में वहाँ पर टोपियाँ थे, सभी बंदर एक एक करके सारे टोपियों को उठा ली और जल्द ही सभी पेड़ पर चढ़ गए। टोपियों को लेकर सभी बंदर क्या किया? और फिर से पेड़ पर चढ़ गए। टोपी वाले की आँख खुल गई तो वह गहरी नींद से उठा। टोपी वाला जो गहरी नींद लगी थी उसे, वह गहरी नींद से आँख खुली तो उसने देखा कि जैसे ही उसकी नज़र क्या हो गई? टोकरी पर चली गई। क्या हुआ? वहाँ पर टोपी वाले ने, उसकी नज़र जो थी वह टोकरी पर चली गई। जैसे ही उसकी नज़र खुली तो टोकरी पर पड़ी उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्यों निकल गई बच्चों? उसके पैरों से ज़मीन क्यों निकल गई? तो उसने देखा कि उस टोकरी में एक भी टोपी नहीं थी। तब उसे क्या होने लगा? उसके पैरों के तले से ज़मीन निकलने जैसी लगने लगी। वह बहुत ही परेशान हो गया। टोपी वाला जब टोकरी में टोपियों को न देखा तो वह क्या हो गया? बहुत ही परेशान हो उठा। उसकी सारी टोपियाँ कोई चोरी करके ले गया था। वह सोचने लगा कि मेरी सारी टोपियाँ किसने ली हैं? किसी चोर ने तो नहीं ली? उसकी सारी टोपियाँ कोई चोरी करके तो नहीं ले गया? वह चिल्लाया। टोपी वाला क्या करता है? जब खाली टोकरी देखता है तो उसे क्या हो जाता है? परेशान होकर वह चिल्लाने लगता है, हाय हाय मैं लुट गया, हाय हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तो वह क्या चिल्लाता है? टोपी वाला, हाय हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कौन ले गया मेरी टोपियों को? कौन ले गया मेरी टोपियों को? इस तरह चिल्लाने लगता है। अब मेरा क्या होगा? ऐसे सोचता है। मेरी सारी टोपियों को किसने ले लिया? हाय हाय मैं तो क्या हो गया? बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। अब मेरा क्या होगा? इस तरह वह सोचने लगता है। परंतु जैसे ही टोपी वाले की नज़र ऊपर पेड़ की ओर उठी तो हैरान रह गया, आश्चर्य हो गया। जैसे ही उसकी नज़र पेड़ पर पड़ी तो उसने क्या किया? पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदरों को देखकर हैरान रह गया। तो फिर देखिए वहाँ पर क्या होता है बच्चों? उसकी सारी टोपियाँ तो बंदरों ने पहन रखी थी। उसकी सारी टोपियाँ किसने पहन रखी थी बच्चों? सारी टोपियों को बंदरों ने पहन रखी थी। उसने गुस्से से हाथों को ऊपर नीचे किया। टोपी वाले ने क्या किया? उससे इतना गुस्सा आया कि उसने क्या किया? हाथों को ऊपर नीचे किया ताकि डर कर बंदर जो हैं उसकी टोपियों को नीचे फेंक सके। तो टोपी वाला क्या करता है? बहुत गुस्से में आकर अपने हाथों को क्या करता है? ऊपर नीचे करता है ताकि जो बंदर थे वे क्या कर सके? डर कर टोपियों को नीचे फेंक सके। परंतु ऐसा कुछ न हुआ।
जब टोपी वाला हाथों को ऊपर नीचे करता है फिर भी बंदर पर कोई असर नहीं होता, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपितु बंदर भी उसकी तरह नकल कर रहे थे। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे टोपी वाला करता है उसी की तरह बंदर भी वहाँ पर क्या कर रहे थे, उसकी नकल कर रहे थे, यानी कि उसकी कॉपी कर रहे थे। जैसे जैसे टोपी वाला करता है उसी तरह बंदर भी उसकी क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, उसे चिढ़ा रहे थे। टोपी वाले को क्या कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। इससे उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी, यानी कि जैसे मैं कर रहा हूँ ये सारे बंदर भी इसी तरह कर रहे हैं, ये सोचकर उसके मन में एक क्या हो गया, सुझाव, तरकीब सूझ गई, यानी कि एक आइडिया आ गया। तो उसने क्या किया, टोपी वाले ने, तो उसके मन में एक तरकीब सूझी। पहले उसने क्या किया, अपने हाथों को हिलाया। तो उसके बाद उसके मन में एक आइडिया आ जाती है, तो उसने क्या किया, पहले उसने क्या किया, टोपी वाले ने अपने हाथों को हिलाया, अपने हाथों को हिलाया। उसी तरह बंदर भी अपने हाथ हिलाने लगे। जैसे टोपी वाला अपने हाथों को हिलाता है उसी तरह बंदर भी क्या करने लगे, अपने हाथों को हिलाने लगे, यानी कि टोपी वाला जैसे करता था उसी तरह बंदर भी करने लगे। फिर वो ऊपर नीचे कूदने लगा। फिर टोपी वाला क्या करने लगा, ऊपर और नीचे की ओर कूदने लगा। बंदर तो नकल ही कर रहे थे, यानी कि बंदर जैसे टोपी वाला कर रहा था उसी की नकल कर रहे थे, यानी कि उसी की कॉपी कर रहे थे। वे सारे बंदर भी क्या करने लगे, नीचे ऊपर कूदने लगे। सारे बंदर क्या करने लगे, नीचे ऊपर कूदने लगे। तो फिर वहाँ पर बंदर भी क्या हो गए, नीचे ऊपर कूदने लगे। फिर उसने अपनी टोपी अपने सिर से उतारी और जोर से उसे जमीन पर फेंक दिया। तब जब उसे पता चला कि जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह क्या कर रहे हैं ये बंदर भी कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना इन्हें एक सबक सिखा दूँ। तो ऐसे मन में उसके आइडिया आ गया, तो उसने क्या किया, अपने हाथों को हिलाने लगा। तो बंदर भी हाथ हिलाने लगे। वह ऊपर नीचे कूदने लगा, तो बंदर भी सारे क्या करने लगे, ऊपर नीचे कूदने लगे। तो फिर उसने क्या किया, अपनी टोपी यानी कि जो उसके सर पर थी उसने अपनी टोपी को उतारा और जोर से जमीन पर फेंक दिया। फिर क्या था, फिर क्या हो गया, सभी बंदरों ने उसकी नकल की और अपनी अपनी टोपी को उन्होंने क्या किया, जमीन पर पटक दिया, बिल्कुल टोपी वाले की तरह। जब टोपी वाला अपने सर की टोपी उतारकर जमीन पर फेंक देता है उसी तरह सारे बंदर क्या करते हैं, अपनी अपनी टोपी को उन्होंने भी जमीन पर पटक दिया। टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियों को इकट्ठा की और वापस अपनी अपनी टोकरी में डाल ली। तब वहाँ पर क्या होता है बच्चों, सारे बंदर जब अपने अपने टोपियों को ज़मीन पर पटक देते हैं तो टोपी वाला क्या करता है, अपनी सारी टोपियों को इकट्ठा की और वापस अपनी अपनी टोकरी में डाल ली और फिर अपने रास्ते हो लिया। तो वह टोपियों को इकट्ठा कर अपने रास्ते चल दिया। क्या समझे आप सभी? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसकी? हमें क्या सीख मिलती है? जब संकट आने पर ठंडे दिमाग से सोचो। संकट आने पर हमें क्या करना चाहिए बच्चों? ठंडे दिमाग से सोचेंगे और समस्या को सुलझाएंगे। तो हमें संकट आने पर हमें भी कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। संकट आने पर ठंडे दिमाग से सोचो और समस्या को सुलझाओ। इस कहानी की सीख है बच्चों। तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमें गुस्सा आता है तो गुस्से के मारे हमें क्या करना चाहिए? ठंडे दिमाग से सोचना है और उस समस्या का जो है उसे सुलझाना है। तो समझ में आ गया ना बच्चों? इस कहानी की सीख क्या है? हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? संकट आने पर ठंडे दिमाग से सोचो और समस्या को सुलझाओ। तो यह बंदर और टोपी वाले की कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी बच्चों। ओके।
तो आशा करती हूँ कि इस कहानी को आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों, देश हमारा इस पद्य को लेकर आएंगे। आज का यह वीडियो क्लास यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।